मैं तो कहता हूँ कि उस परिवार के साथ धोखा हुआ है कि अब हमारे ही नेता इस क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते। आस्था और विकास कराना ये अलग अलग बातें हैं। सरकार को भी दिख रहा है कि इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो स्कूल तो है मगर शिक्षक नहीं है, डॉक्टर अस्पताल तो है मगर डॉक्टर नहीं। ये चुनौती भरा जो चुनाव आज पैदा किया है ये कांग्रेस ने किया है। उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करना है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा उपचुनाव की धूम है। प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। चुनाव प्रचार पूरे उफान में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर कमलेश शाह हैं। कमलेश शाह जी, IBC 24 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। कमलेश भैया, ये बताइए कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी कि कांग्रेस आपने बाय बाय की, कमलनाथ जी का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी? कांग्रेस का इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देना ये सबसे बड़ा कारण था। हम 40 वर्षों से ये क्षेत्र भी और हम लोग भी सब और मेरा परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा रहा। कांग्रेस की सरकार तो आई, सांसद महोदय इस क्षेत्र को लेके गंभीर भी नहीं रहे और उन्होंने इस क्षेत्र की जनता जनार्दन, किसानों के बारे में, आदिवासी के बारे में कोई ऐसी अच्छी योजना नहीं ला पाए और न लाने का प्रयास किया। आज हमारे यहाँ का जो आदिवासी किसान है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। दूसरे ज़िलों में जाके अपना पेट पालने के लिए काम करने जाता है। पलायन की स्थिति है अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और हमेशा से कांग्रेस का साथ इस क्षेत्र ने दिया है। तो मैं तो 3 पंचवर्षीय से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ विधायक के रूप में। जब मैंने देखा कि अब हमारे ही नेता इस क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते, हमारी बातों को ध्यान में रख के ध्यान से नहीं सुनते, तो ये सब चीज़ों से दुखी होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने पुनः मुझे इस उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर दिया। कांग्रेस के पास काफी मशक्कत करने के बाद आंचल कुंड दरबार से जुड़े व्यक्ति को टिकट दिया है। कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है आस्था और आपकी जो परंपरा है, राज परिवार की परंपरा, इसके बीच का दिखाई दे रहा है। आप कैसा मानते हैं? आस्था तो दरबार से है, सभी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ माथा टेकने। और मैं तो जब भी चुनाव लड़ा हूँ और शुरुआत वहीं से किया हूँ और मुझे भरपूर आशीर्वाद आज दादाजी ने मुझे दिया भी है। और अभी मैं जब ये उपचुनाव का शुरुआत करने गया था तो मैं तो पूरे दल बल के साथ पहुंचा था और आशीर्वाद भी लिया दादाजी का। आस्था और विकास कराना ये अलग अलग बातें हैं। आस्था से सब जुड़े हैं, आस्था से कौन नहीं जुड़ा है? आस्था से हमारे यहाँ का क्षेत्र का हर आदिवासी जाता है और आदिवासी चाहता भी है कि हमारे क्षेत्र में विकास कैसे होगा, किससे जुड़ेंगे तब होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी, तो आदिवासी भाइयों को पहले अपना विकास जरूरी है, वो भी समझदार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार अमरवाड़ा आ रहे हैं।
अभी उनकी 6 सभाएं और होनी है। बतौर मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति अमरवाड़ा में इतना ध्यान दे रहा है, आप कैंडिडेट है, कैसा मानते हैं? देखिए, सरकार इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती है, विकास करना चाहती है, और लोकसभा चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे प्रदेश सरकार के समस्त मंत्री छिंदवाड़ा को लेके काफ़ी गंभीर थे, क्योंकि अमरवाड़ा जो विधानसभा है वो एक तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी सीट है ये, और यहाँ सरकार को भी दिख रहा है कि इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। सरकार यहाँ विकास करना चाहती है, और हमारी मुख्यमंत्री जी से बात भी है कि अगर आप छिंदवाड़ा ज़िले में विकास की शुरुआत करेंगे तो अमरवाड़ा विधानसभा से आप शुरुआत करें। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बीते 2 दिनों से छिंदवाड़ा में, बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय प्रवास पर है। नॉमिनेशन फाइल हो गया, नामांकन पत्र वापसी का आखिरी दिन था और वो यहाँ पर थे, अमरवाड़ा कैंप कर रहे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस में कोई भय है क्या? कांग्रेस अपने स्तर पे मेहनत कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप भी जनता के जनार्दन के बीच में पहुंचते हैं तो कांग्रेस के बारे में भी पूछते हैं। आज मैं जाता हूं क्षेत्रों में और मुझे भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, और हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो ये सब बातें हम लोग विकास की बातों पे ही जन समर्थन मांग रहे हैं, और जन समर्थन हमें मिल भी रहा है। कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस को तो 40 वर्ष से इस क्षेत्र की जनता अपने सिर में लेके घूम रही थी और कुछ हुआ नहीं। ना हमारे यहाँ कोई बड़े डैम बन पाए, ना बड़े तालाब बन पाए, ना एक गांव से दूसरे गांव में बड़े पुल बन पाए। शिक्षा के क्षेत्रों में देखें तो स्कूल तो है मगर शिक्षक नहीं है, डॉक्टर तो, अस्पताल तो है मगर डॉक्टर नहीं है। बिजली की व्यवस्था, जब समय पे बिजली यहाँ पे किसानों को ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो ट्रांसफार्मर हम बदलवा नहीं पाते थे। तो आज ये बहुत छोटे बड़े बहुत सी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में। आप और भी अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो जनता जनार्दन खुल के बोलेगी। कमलनाथ जो छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की बात करते थे, लोकसभा चुनाव हुआ, अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीती है। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा विकास मॉडल को हवा तो नहीं निकली? अब ये तो मेरे से अच्छा आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप तो हर मतदाताओं से मिल रहे हैं, जनता जनार्दन से मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा मॉडल सिर्फ कागजों में था, मॉडल आज कहाँ देखने को मिल रहा है? मॉडल वहाँ से देखने को मिलता है जो ग्रामीण क्षेत्र से। आपने ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ किया ही नहीं। आपने, ठीक है, छिंदवाड़ा जिले मुख्यालय में सिलाई सेंटर, ड्राइविंग सेंटर, ये सब चीज़ें खोला आपने, मगर हमारा जो हर्रई मुख्यालय से 25-30 किलोमीटर दूर का व्यक्ति जो चिलक क्षेत्र में रहता है, अतरिया के क्षेत्र में रहता है, वो व्यक्ति किराया भाड़ा लगा के छिंदवाड़ा तो जाने से रहा, और वहाँ रुक के, वहाँ किराए के मकान में रह के कहाँ वो ये सब चीज़ें कर पाएगा। हमने माननीय कमलनाथ जी से मेरा निवेदन भी किया था मैंने कि आप सेंटर वगैरह जो खोले हैं ये तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर इसे आप तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे इसका सेंटर खोलते तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता था। मगर ये सब छोटी छोटी बातों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नकारा हमारी बातों को। तो उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस की ये हालत है। नहीं तो आज सांसद महोदय कांग्रेस के ही होते, अच्छा काम करते तो। और आज भारतीय जनता पार्टी
हमारे क्षेत्र में करना चाहती है और हमारे क्षेत्र की माताएं बहनों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है। तो एक हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन को एक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से और वो जुड़ना चाहती है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है एक तरफ कांग्रेस और भाजपा है, आप कितनी चुनौती इन पार्टियों को मान रहे हैं? चुनौती तो है, और जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ विधानसभा का, तो दो पार्टियों से हमको लड़ना पड़ता है। एक तो गोंडवाना और दूसरा कांग्रेस। पहले तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ता था, अब कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा। तो चुनौती तो है, और मैं तो कहता हूँ कि ये चुनौती भरा जो चुनाव आज पैदा किया है, ये कांग्रेस ने किया है। हमारे एक ऐसे परिवार को इस चुनाव में ढकेल दिया कांग्रेस ने, जो हर नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को, हर समाज के व्यक्तियों को आशीर्वाद देता आया है और सबके बारे में अच्छा सोचा भी है। ने अच्छा आशीर्वाद दिया, अच्छा सोचा भी है। कभी वहाँ भेदभाव किसी पार्टी के बारे में नहीं रहा उस दरबार से, और ऐसे परिवार को उन्होंने आगे कर दिया खुद के फायदे के लिए। उन्हें अब परिणाम क्या होगा उसकी चिंता कांग्रेस को नहीं है, उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करना है। तो वो किया है उन्होंने, और मैं तो कहता हूं कि उस परिवार के साथ धोखा हुआ है और धोखा दिया है कांग्रेस ने। कहीं ना कहीं कांग्रेस को धोखा मिला है, ऐसा कहना है कुंवर कमलेश शाह का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। उनका कहना बड़ा साफ है, छिंदवाड़ा विकास के मॉडल की बात कागजों में होती रही है, धरातल में कुछ हुआ नहीं है। छिंदवाड़ा का विकास, अमरवाड़ा का विकास होना बाकी है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़े आश्वस्त हैं कि अमरवाड़ा का विकास होगा। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा।